जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति जीवन में सोचता है कि हमें सफलता जिंदगी में मिलेगी या नहीं। कोई युवा है, वो भी सोचता है अपने जीवन के बारे में कि हमें जीवन में मनोवांछित सफलताएं मिल पाएंगी या नहीं। जो स्टूडेंट है वो भी हमेशा यही सोचता है कि हमारे जो लक्ष्य हैं हमें उन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी या नहीं। और जो दाम्पत्य जीवन में आ चुके, घर परिवार में आ चुके हैं, वो भी यही सोचते हैं कि अब जीवन का जो समय बचा है इसमें आगे कोई सफलता मिलेगी या नहीं। प्रिय दर्शकों, सफलता दिलाने में कुंडली में सबसे अधिक अगर योगदान रहता है तो वो आपके भाग्य के स्वामी का होता है। कुंडली का, लग्न कुंडली का आपकी 9वां घर वो भाग्य का घर होता है। आपकी कुंडली के 9वें घर में भाग्य भाव में जो अंक लिखा होगा 1 से 12 तक में, उसी अंक वाली राशि के स्वामी आपके भाग्य के स्वामी होंगे, आपके भाग्येश होंगे, आपके नवमेश होंगे। तो भाग्येश की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है जीवन में मिलने वाली सफलताओं को लेकर के, या कभी कभी भाग्य भाव में 9वें घर में बैठे हुए ग्रह भी बहुत कुछ सफलता का मापदंड निर्धारित कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में भाग्य भाव में जो ग्रह बैठे हैं, वो ग्रह अगर अपनी नीच राशि में नहीं होगा, अपनी शत्रु राशि में नहीं होगा, या 6ठे 8वें 12वें घर का स्वामी नहीं होगा, तो निश्चित ही आपके भाग्य भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, बहुत सी कुंडलियों में बैठे होते हैं और बहुत से लोगों की कुंडली में 9वां घर खाली होता है, कोई ग्रह नहीं बैठा होता है। तो अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में भाग्य भाव में सूर्य विराजमान है, और ये सूर्य अगर कहीं 9वें घर में उच्च के हुए मेष राशि में, तो फिर क्या कहना। और अगर मित्र राशि में हुए तो भी अच्छे फल मिलेंगे, बशर्ते कि 9वें घर में सूर्य नीच राशि में न हो, तुला राशि में न हो, शत्रु राशि शनि की राशियों में मकर कुंभ में न हो, तो आपको 9वें घर के सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जिंदगी में खूब यात्राएं कराते हैं, पिता का सुख सहयोग दिलाते हैं, और आपके जन्म से पिता का भी भाग्योदय होता है, और ऐसे लोगों का भाग्योदय 22वें वर्ष में हो जाता है। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है तो विवाहोपरांत भाग्योदय करा देते हैं, अर्थात विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने के बाद माँ का भी भाग्योदय हो जाता है, और ऐसे लोगों का भाग्योदय चंद्रमा 24वें वर्ष में करा देते हैं। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में भाग्य भाव में मंगल विराजमान है तो मंगल की उपस्थिति 9वें घर में बहुत शुभ नहीं मानी गई है। ऐसे मंगल आजीविका हेतु संघर्ष करा देते हैं, नौकरी रोजी रोजगार पाने के लिए संघर्ष व परिश्रम करवा देते हैं। और अगर शत्रु राशि में ये मंगल हुए तो अनेक प्रकार के रोगों से भी परेशान कर देते हैं। और 9वें भाव के मंगल 28वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। जहां तक बुध की बात है, बुध अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो आपको चतुर व चालाक बनाएंगे, व्यापारिक कार्यों में निपुण बनाएंगे, व्यापार की ओर आपके मन के रुझान को ले जाएंगे, और 32वें वर्ष में ऐसे बुध भाग्योदय कराने वाले होते हैं।
अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में गुरु विराजमान है तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। 9वें घर में अगर गुरु कहीं अपनी उच्च राशि कर्क में हुए या अपनी स्वराशि धनु या मीन में हुए या मित्र राशियों में हुए तो 9वें घर के गुरु की स्थिति बहुत शक्तिशाली और बहुत शुभ मानी गई है। भाग्य के मामले में ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, या बैंक के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, IAS PCS अधिकारी बनने के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। 9वें भाव के गुरु 17वें वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। 9वें भाव में बैठे हुए शुक्र वैभवशाली जीवन प्रदान करते हैं। अगर यहाँ पे शुक्र उच्च के हुए अपनी मीन राशि में, या स्वराशि वृषभ या तुला में हुए, या मित्र राशि शनि की मकर या कुंभ में हुए, तो ऐसे 9वें भाव के शुक्र बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है, धन ऐश्वर्य संपदा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के प्रेम विवाह होने की भी संभावना रहती है। 9वें भाव के शुक्र प्रेम विवाह भी कराने में सहायक होते हैं और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22वें वर्ष में हो जाता है। अब हम बात करते हैं शनि की। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में शनि विराजमान है तो शनि का नाम है शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, जो कि एक राशि से दूसरी राशि पहुंचने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। इसलिए भाग्य भाव में बैठे शनि आपके भाग्य की वृद्धि शनैः करते हैं, अर्थात धीरे धीरे करते हैं। 36 वर्ष के बाद आपको लगता है कि हाँ, अब मेरा शायद कुछ भाग्य साथ देना प्रारंभ कर दिया है, और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अपनी जन्मभूमि में नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव में भाग्य भाव में शनि विराजमान है तो आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर प्रदेशों में, जन्म स्थान से दूर जगहों में होता है, और 36वें वर्ष में ऐसे शनि भाग्योदय कराने वाले होते हैं। जहां तक राहु की बात है, अगर 9वें घर में राहु विराजमान होंगे और शत्रु राशि में अगर सूर्य की राशि चंद्र की राशि में ना हुए या मंगल की राशि में ना हुए तो राहु बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। 9वें घर के राहु प्रायः शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं और 42वें वर्ष में भाग्योदय कराने वाले होते हैं। केतु अगर 9वें घर में बैठे तो 9वें घर के केतु राजनीति में सफलता दिलाते हैं। 9वें घर के केतु के भी बड़े शुभ और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। धार्मिक यात्राओं के अवसर मिलते हैं, धर्म कर्म में मन लगता है, और ऐसे केतु 42वें वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। ये तो हुआ आपके भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रहों के बारे में। अब अच्छे रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, या अपनी मित्र राशि में हो, या अपनी स्वराशि में हो। अगर भाग्य भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा, तो फिर आपको आजीविका के लिए, भाग्य के लिए संघर्ष करा देगा। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं नवमेश की स्थिति की, कि आपके भाग्येश की स्थिति निर्धारित कर देती है आपके जीवन में सफलता का मापदंड। आपके भाग्य के स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके 9वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें घर में होंगे तो फिर आपको भाग्यहीन बनाएंगे, फिर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर आपके भाग्य के स्वामी कुंडली के पहले घर में लग्न में हुए तो नवमेश का लग्न में होना भाग्यशाली बनाता है। आप भी भाग्यशाली होंगे और आपके जन्म से ही घर परिवार में भी सबका भाग्योदय कराने वाले होंगे। जीवन में सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। यही आपके भाग्य के स्वामी नवमेश जब कुंडली के दूसरे घर में होंगे तो धन की कभी दिक्कत नहीं आएगी। कदम कदम पे धनोपार्जन में भाग्य का सहयोग मिलेगा,
भाग्य का साथ मिलेगा और किस्मत के सहारे धन जमा करने में आप सफल रहेंगे। यही आपके नवमेष जब कुंडली के तीसरे घर में होते हैं तो छोटे भाइयों बहनों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से भाग्योदय होने की संभावना रहती है। यही नवमेष जब आपकी कुंडली के चौथे घर में होते हैं तो भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करते हैं। माँ के आशीर्वाद से भाग्योदय होता है और भाग्य की कृपा से सारे सुख साधन जीवन में प्राप्त कराते हैं। यही नवमेष अगर कुंडली के पांचवें घर में होंगे तो संतान के जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। घर में संतान की उत्पत्ति होने के बाद भाग्योदय कराने वाले होते हैं। यही नवमेष अगर छठे घर में होंगे तो भाग्य में रोग ऋण शत्रुओं के द्वारा आप भाग्य में रुकावट महसूस करेंगे। कहीं तो आपके प्रतिद्वंदी ही रुकावट का कारण बनेंगे, कहीं पे कोई बीमारी हजारी रुकावट का कारण बन जाती है। तो इसलिए नवमेष का छठे स्थान पे बैठना बहुत शुभ नहीं माना गया है। यही आपके भाग्य के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे होंगे तो विवाहोपरांत आपका भाग्योदय करा देंगे। जीवन में जीवन साथी के आते ही आपका भाग्योदय करवा देंगे और जीवन साथी आपके भाग्योदय में सहायक का कार्य करेगा। यही नवमेष जब अष्टम भाव में बैठे होंगे तो अष्टम भाव में भी नवमेष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। कहीं न कहीं आपको भाग्य में रुकावट महसूस होगी या लगेगा कि जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ जब साथ मिलता है तो किए गए प्रयत्नों में पूरी सफलता मिलती है, और जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है चाहे जितने मनोयोग से आप परिश्रम करें, प्रयत्न करें, लेकिन उसके मनोनुकूल परिणाम व फल नहीं मिल पाते हैं। यही नवमेष अगर नवम भाव में स्थित होंगे तब तो बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। नवम भाव में नवमेष की स्थिति आपको भाग्यशाली बनाती है और भाग्य की कृपा से आपके सारे सपने पूरे करवाती है। यही नवमेष दसम भाव में होंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, रोजी रोजगार अच्छा होगा, व्यापार व्यवसाय अच्छा होगा और भाग्य के सहारे आप नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में सफलता पाते चले जाएंगे। यही नवमेष जब एकादश भाव में होंगे, 11th हाउस में, 11वें घर में होंगे, आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, आय के स्रोत विकसित कराएंगे। बड़े भाई के सहयोग से आपका भाग्योदय होगा और भाग्य की कृपा से जीवन में आय व लाभ में कोई कमी नहीं होने पाएगी। यही भाग्येश, यही नवमेष द्वादश भाव में होंगे तो विदेशों में आपका भाग्योदय कराएंगे, जन्मभूमि से दूर आपका भाग्योदय कराएंगे और आपको जीवन में यात्राओं के दौरान भी भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, भाग्येश नवम भाव के स्वामी, मान लिया किसी की मेष लग्न है तो 9वें घर में 9 का अंक लिखा होगा, तो मेष लग्न वालों के भाग्य के स्वामी कौन होंगे? 9 अंक के स्वामी, धनु राशि के स्वामी गुरु। उसी तरह अगर किसी का वृषभ लग्न में जन्म हुआ है तो 9वें घर में जो है 10 का अंक लिखा होगा और भाग्य के स्वामी कौन होंगे वृषभ लग्न को के? शनि। तो इसी तरीके से आप अपने भाग्येश की स्थिति को देख सकते हैं कि हमारे 9वें अंक में कौन सा अंक लिखा है, उस अंक में वही आपकी राशि होगी। 8 का अंक लिखा है, 8वीं राशि वृश्चिक होगी। 11 अंक लिखा है, 11वीं राशि कुंभ होगी। 3 का अंक 9वें घर में लिखा है तो तीसरी राशि मिथुन होगी। मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। तो 9वें घर में लिखे हुए अंक की राशि के स्वामी आपके भाग्येश होते हैं, नवमेष होते हैं। अब भाग्येश की स्थिति कहाँ पे है? हमने कहा कि भाग्येश अपनी नीच राशि में न हो, शत्रु राशि में न हो, 6ठे 8वें 12वें घर में न हो। निश्चित ही आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और भाग्येश की कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, एक चीज और बता दें, कुंडली में नवमेष का बली होना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लिया नवमेष की दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है तो भी आप भाग्यशाली होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा बैठे तीसरे घर में,
लेकिन चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो उसका आपको पूरा फल मिलेगा। तो नवमेश की अगर भाग्य भाव में दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव के स्वामी की नवम भाव में अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी आपको भाग्यशाली बनाती है। और जब नवमेश की दृष्टि नवम भाव में होती है तो भाग्योदय अपने देश में ही होता है। अगर नवम भाव में कोई पाप ग्रह 3 होते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, यही 3 पाप ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। अगर आपके 9वें घर में पाप ग्रह सूर्य, मंगल या शनि अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होता है, ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। अब ऐसी स्थिति कब बनती है? जैसे कि सिंह लग्न में जन्म हो और सूर्य 9वें घर में मेष राशि में उच्च के हो, तो सिंह लग्न में जन्म हो और सूर्य 9वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। या कुंभ लग्न में जन्म हो और शनि 9वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। या वृषभ लग्न में जन्म हो और 9वें घर में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। या आपकी कुंडली के 9वें घर में गुरु और चंद्र एक साथ विराजमान हो तो भी ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं और जीवन में हर प्रकार की सफलता दिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी रक्षा करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, आपकी समस्त चिंताओं को समाप्त करें व आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।